ठाकुर जी मुंह फुलाकर दाऊ की चोटी खींचते हुए बोले, दाऊ ये क्या है? बलराम मुस्कुराकर अपनी चोटी सहलाते हुए, क्या है कन्हैया, ये तो मेरी चोटी है, बढ़ रही है ना? कृष्ण बोले, हाँ बढ़ रही है, पर मेरी क्यों नहीं बढ़ रही? मैया रोज तिल लगाती है, गूंथती है, पर ये तो इतनी ही है। यशोदा मैया बोली, अरे मेरे लल्ला, क्यों सुबह सुबह उदास हो रही हो है? ठाकुर जी बोले, उदास नहीं हूँ मैया, मुझे अब पता चल गयो है। यशोदा मैया बोली, क्या पता चल गया मेरे ठाकुर जी को? कन्हैया बोले, यही कि मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही? मैं दाऊ से छोटू हूँ और तू दाऊ को ज़्यादा प्यार करे। यशोदा मैया बोली, ये क्या कह रहा है मेरा कन्हैया? ठाकुर जी बोले, मैया सुनो, दाऊ दाऊ गोरो है और मैं सावरो हूँ। गोरे दाऊ को आप गरम गरम ताजो दूध देती हो और मुझे ठंडा दूध पीने को मिले है, मैंने खुद देखियो है मैया। यशोदा मैया बोली, अरे मेरी आँख के तारे, मेरा कान्हा, मेरे मन का उजाला, ऐसी बात कौन कहता है? कन्हैया बोला, मुझे पता है मैया, गरम दूध से बाल बढ़ते हैं और ठंडे दूध से मैं सिकुड़ जाता हूँ। मेरी चोटी भी सिकुड़ जावे है। आप गरम दूध पिलाकर दाऊ की चोटी लंबी कर रही हो ताकि सब कहे, देखो यशोदा का बड़ा बेटा कितना सुंदर है, इतनी लंबी चोटी है। बलराम हंसते हुए बोले, झूठ बोले है कन्हैया, मैया मुझे भी गरम दूध नहीं पिलाती, वो बस मेरा ख्याल रखती है क्योंकि मैं बड़ा हूँ। ठाकुर जी बोले, दाऊ तू चुप रह, तुम तो मैया की तरफ हो। मैया मुझे भी गरम दूध दो, खूब खूब मलाई वाला, ताकि मेरी चोटी दाऊ से भी लंबी हो जाए, मैं भी गोरो हो जाऊँ। यशोदा मैया बोली, मेरा भोला बाला लल्ला, चल तुझे आज अपने हाथों से दूध पिलाती हूँ। और यशोदा मैया ने लल्ला को अपने हाथों से दूध पिलाया। और अगली सुबह दोपहर का समय था। कृष्ण, बलराम और अन्य ग्वाल बाल गायों के बाड़ में है। कृष्ण एक गाय की पूंछ सहलाते हुए उदास बैठा है। पास में ग्वाल बाल अपनी अपनी चोटियां बाल दिखाते हुए बात कर रहे हैं। एक ग्वाल ने बोला, तेरी चोटी तो कल से बड़ी लग रही है गोपाल, क्या मैया ने गर्म दूध पिवायो? ठाकुर जी बोले, मुझे पता है, वह गर्म दूध का असर नहीं है, वह तो बस एक दिन की बढ़ोतरी है, कल फिर छोटी हो जाएगी। दूसरा ग्वाला बोला, क्यों? माधव बोले, क्योंकि मैया का सारा प्यार दाऊ के लिए है। दाऊ गोरो है, बड़ो है, उन्हें सब कुछ अच्छो मिले है। मैं तो बस सांवरो हूँ और छोटो हूँ, मैं सांवरो हूँ और वो गोरो है, यह सारी बात है। बलराम पास आते हैं, प्यार से कहते हैं, अरे कन्हैया, तुझे किसने कहा कि मैया मुझसे ज़्यादा प्यार करती है? मैया दोनों को बराबर प्यार करे है, और तू सांवरा नहीं, तू तो श्याम है। कन्हैया बोला, तुम हमेशा मैया का पक्ष लेते हो, देखो इन्हें कितना गर्म दूध मिलियो है कि गुस्सा भी नहीं आता। कन्हैया ग्वाल से फुसफुसाते हुए बोलता है। तीसरा ग्वाला बोलता है, हाँ यार, पर दूध गर्म होने से चोटी कैसे बढ़े है? कृष्ण बोले, दूध में मलाई होती है, गर्म दूध की मलाई सख्त है जावे है, जिसे मैया प्यार से दाऊ को खवाती है। वो मलाई अंदर जाकर बालों को मजबूत करती है, पर मुझे तो ठंडा हल्को दूध मिले है। बलराम हंसते हुए बोलते हैं, कन्हैया तू तो बड़ो शैतान है, मैया तो कहती है कि तू गर्म दूध को हाथ भी नहीं लगाता, कहता है मेरी तो जीभ जल जाएगी। ठाकुर जी बोले, वो तो मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने गर्म दूध पी लिया तो दाऊ की चोटी छोटी हो जाएगी। मैं दाऊ से थोड़ा छोटा ही अच्छा हूँ, पर अब मुझे गर्म दूध चाहिए, मैया से शिकायत कर बेकू। ग्वाल बाल एक साथ बोलते हैं, मैया से शिकायत? कृष्ण बोलते हैं, हाँ, अब हम सब मैया के पास चलेंगे और कहेंगे कि मैया हमें दूध गर्म चाहिए, और मैं उनसे कहूँगा, मैया मुझे पता है आप केवल दाऊ को गर्म दूध दे है। बलराम सिर हिलाते हुए कहते हैं, फिर से शरारत? कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, शरारत नहीं दाऊ, यह गर्म दूध लंबी चोटी अभियान है, चलो। सब ग्वालबाह उत्साह से भागते हैं। कृष्ण और बलराम सबसे आगे चलते हैं। कृष्ण मैया के सामने आके बोलते हैं, मैया
यशोदा मैया बोलती है, अरे मेरे सारे लाल एक साथ क्या बात है। कृष्ण गंभीर चेहरा बनाकर बोलते हैं, मैया मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही। अब तो सारे ग्वाल बाल भी मेरा मजाक उड़ावे है। ग्वाल बाल दबी हंसी में बोलते हैं, हाँ मैया। यशोदा मैया बोलती है, पर मैंने तुझे कहा था ना कि बाल बढ़ने में समय लगेगा है। कृष्ण बोलते हैं, नहीं मैया मुझे कारण पतो है। यशोदा मैया हैरान होके बोली, क्या कारण मेरे लल्ला। कृष्ण कहते हैं, गरम दूध। आप दाऊ को गरम दूध पिवावे है और मोए ठंडो, क्योंकि दाऊ गोरो है और मैं सांवरो। आप दाऊ सु ज़्यादा प्यार करे है। यशोदा मैया बोली, ओहो मेरे कन्हैया, तूने कितनी बड़ी बात कह दी। क्या मैं अपने कौनव लाल को कम प्यार कर सकूँ। दाऊ बड़ा है, बलवान है, इसीलिए उसे ज़्यादा काम करना पड़े है। इसीलिए मैं कभी कभी उसे गर्म दूध देती हूँ ताकि थकान मिट जाए। और तू तो है ही इतना नटखट, तू तो गर्म दूध को हाथ भी नहीं लगाता। कृष्ण थोड़ा शर्मिंदा होके बोले, पर दाऊ की चोटी। यशोदा मैया हंसती है और कहती है, दाऊ की चोटी बढ़ रही है क्योंकि दाऊ तुमसे बड़े हैं। मेरे प्यारे, पर तुम्हें गोरो क्यों कहो। तुम्हें तो दुनिया श्याम सुंदर कहती है। तुम्हारा सांवला रंग तो मेरी आंखों का काजल है। और सुनो, गरम दूध पीन सु चोटी नहीं बढ़ती, चोटी बढ़ती है तो मैया के प्यार सु। यशोदा मैया दोनों को गले लगाती है। कृष्ण का मुंह अब भी थोड़ा उतरा हुआ है। यशोदा मैया बोलती है, एक काम कर, आज मैं तुम्हें एक नया खेल खिलाती हूँ। चोटी का खेल। यशोदा मैया घर के अंदर जाकर दो बड़ी बड़ी सुनहरी नकली चोटियाँ ले आती है। यशोदा मैया बोलती है, देखो अब मेरे दोनों लाल एक जैसे दिखेंगे। वह एक लंबी सुनहरी चोटी कृष्ण के माथे पर लगाती है और दूसरी दाऊ को देती है। कृष्ण अपनी नई चोटी देखकर जट से खुश है जावे है। कृष्ण खुशी से नाचते हुए अपनी चोटी पकड़ कर बोलते हैं, वाह मैया, मेरी चोटी अब मैं भी दाऊ जितनो बड़ो हो गयो। बलराम नकली चोटी लगाकर कृष्ण की ओर देखते हुए, हाँ कन्हैया, अब हम दोनों एक जैसे हैं, न कोई छोटो न कोई बड़ो। यशोदा मैया दोनों को प्यार से देखते हुए, मेरे लाल, न कोई गोरो न कोई सावरो, तुम दोनों मेरे आंखों के तारे हो। और सुनो, कल से तुम्हें भी गर्म दूध मिलेगा, पर अगर जबान जर गई तो मुझसे मत कहना। ठाकुर जी गर्म दूध की बात सुनकर चेहरा बिगाड़ते हैं, पर जल्दी से खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, नहीं जलेगी मैया, अब तो मैं बड़ो हो गयो हूँ। कृष्ण और बलराम दोनों अपनी नकली चोटियों को पकड़कर हंसते हैं और नाचने लगते हैं। यशोदा मैया वात्सल्य भाव से मुस्कुराती है।